हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो वन शॉट के लेक्चर पे आप सबकी भारी डिमांड पे आज हम लेके आए आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी वैसे निकाल काफ़ी पतली कर दी है। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज बचा हुआ है और केवल 11.1 ही आपको करना है, जो कि आपका सेक्टर और सेगमेंट के आधार पर होगा। तो दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, सेगमेंट पढ़ने हैं और हमें सेक्टर पढ़ने हैं। अब इस चैप्टर पे ना कुछ प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो पहले की पुरानी बुक के हिसाब से देखा जाए तो 11.1 जो हुआ करता था, जहां पर आपको कि एक व्हील है वो इतनी स्पीड से रोटेट कर रहा है इतना किलोमीटर, तो बताओ कितना बार और रेवोल्यूशन लेगा, कितनी बार घूमेगा, ये वाला क्वेश्चन। या फिर क्या कहते हैं, दो सर्कल का एरिया जोड़ के एक नया सर्कल बन रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हुआ करते थे। अब भाई एनसीईआरटी वालों ने किताब से हटा दिया है, लेकिन सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इशू किया है अभी हाल ही में सेशन के लिए, तो वहां पर जो है क्वेश्चन दे रखा है और साथ ही साथ में कंबाइंड फिगर भी डिलीट 11.3 जो पुरानी बुक में हुआ करता था, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होते थे, वहां पर हमें एरिया निकाल शेडेड रीजन का एरिया निकालना होता था। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो वो एनसीईआरटी ने हटा दिया है, लेकिन वहां से फिर से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे नहीं, मतलब सैंपल लेवल में पूछा गया। अब या तो सीबीएसई वालों ने कोई गड़बड़ करी है या फिर एनसीईआरटी वालों ने बुक को हल्का करने के लिए, साथ प्रिंटिंग पैसा वैसा नहीं होगा, जब कम से कम पन्ने हो, उसके चक्कर में धड़ाधड़ उड़ा दिए। अब ये पक्का नहीं हुआ है अभी क्या हिसाब किताब है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। पर हाँ, अभी हम लोग वन शॉट कर रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एनसीईआरटी में तो जितना एनसीईआरटी में पोर्शन है वो हम लोग करेंगे, लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा सुपर 30 में, तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा इन केस अगर सीबीएसई ने दे दिया। अब जो हो सकता है सैंपल पेपर में गड़बड़ गलती से दे दिया हो, ठीक है, और वो एग्जाम में ना दे, एक केस ये बनता है। दूसरा हो सकता है कि सीबीएसई बोलते भाई हमने सैंपल पेपर में दिया था तो हम एग्जाम पे भी दे रहे, भले एनसीईआरटी वालों ने हटा रखा हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सुपर 30 जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं वहां के क्वेश्चन लूंगा, पर आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के हिसाब से वन शॉट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 6 में, चैप्टर 5 में, ऑलमोस्ट बहुत सारे हमारे पास वन शॉट अवेलेबल हो चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो। और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। सुपर 30 चल रहा है, सुपर 30 पे भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत मजा आने वाला है। अब बारी है हमारे पास, नाम क्या है चैप्टर का? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब ऐसा एरिया जो सर्कल से रिलेटेड है, इसका मतलब है सर्कल को अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए पहले सर्कल बनाते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि सर्कल में क्या क्या एरिया होते हैं। पता कुछ तो ऐसे बच्चे भी होते हैं भाई साहब, मैंने भी लास्ट ईयर ना किसी बच्चे से पूछा ऐसी नॉर्मली, बेटा बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। पता उस बंदे को एरिया ऑफ सर्कल नहीं पता। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एरिया ऑफ सर्कल और पैरामीटर ऑफ सर्कल के बारे में नहीं पता होता कि क्या अंतर है। भाई साहब कुछ भी बोल देता है अनसर्टन तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप उनमें से नहीं हो, तो मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ, इसीलिए ठीक है, टेंशन मत लो। तो हमारे पास ये है एक सुंदर सा सर्कल। क्या है? सर्कल है। तो कोई भी गोल फिगर इस तरीके से वो सर्कल कहलाती है, ठीक है। अब भाई सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, तो सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो मान लो अगर हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो हम बोलेंगे ए बी क्या होता है? ए बी हमारे पास डायामीटर होता है, ठीक है। ज़्यादा समझ नहीं लूंगा, बहुत ज़रूरी है समझना। अब मान लो हमारे पास ये सेंटर था, अब सेंटर से राइट साइड पे जो हाफ पार्ट होता है उसे रेडियस बोलते हैं आर। तो हमारे पास जो रेडियस है ना, तो ये मान लो ओ सेंटर दे रखा है, तो हमारे पास बोलो ओ ए बोल लो, ठीक है, या फिर ओ बी बोल लो। दोनों हमारे पास क्या है? रेडियस है। और रेडियस जो है हमारे पास वो डायामीटर का आधा होता है। किसका आधा होता है? डायामीटर का आधा हमारे पास निकल के आता है। ये रेडियस की कहानी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एरिया की। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कितना होता है? तो एरिया का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, कोई भी हमारे पास एक मान के चलो सरफेस है। फॉर एग्जांपल मैं अपने फोन की बात करता हूं, मेरा फोन है, ठीक है। अब इस फोन को मैंने इसके ऊपर रखा, तो इस फोन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई, इसके सरफेस ने कितना जगह घेरी है, उसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो वैसे सर्कल एज्यूम करो, कोई सर्कल है, उसको अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो कितनी जगह घेरेगा उसे हम एरिया बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है हमारे पास पाई आर का स्क्वायर, जहां पर पाई जो है वो दो वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, या तो 22/7 ले सकते हैं या फिर 3.14, ये दोनों वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आपको ये वैल्यू लेनी होती है, और क्वेश्चन अगर बोल रखा कि भाई पाई हमें 3.14 चाहिए, उस केस में फिर आपको ये लेना पड़ता है। तो एरिया ऑफ सर्कल का मतलब मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ चुका है। अब एरिया ऑफ सर्कल के साथ साथ एक चीज और होती है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं?
सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये ध्यान सुनना, सरकमफ्रेंस। और पैरामीटर ही बोल देते कई अक्सर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करते हैं। अब इस सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है समझो ध्यान से। मान के चलो मेरे पास ये पॉइंट है यहां पर, मैंने यहां से चलना शुरू करा, तो मान लो मैं इसके साथ से चल रहा हूं, ये चल रहा हूं, ठीक है, ये चलता 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 था, जब मैं दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा तो जितना डिस्टेंस मैंने चला, ये जो आउटर लेयर है, बाउंड्री है, इसकी टोटल लेंथ को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये होता है हमारे पास 2πr। क्या होता है? 2πr हमारे पास निकल के आता है। सरकमफ्रेंस को कभी कभार हम लोग पैरीमीटर भी बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखना, तो घबराने वाली बात नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोल देते हैं। तो ये सर्कल की कहानी होती है, दो चीज याद रखना आपको, एरिया ऑफ सर्कल याद रखना है और पैरामीटर ऑफ सर्कल जो है वो हम सबको याद रखना होता है। इतनी बात सब क्लियर हो गई? हाँ, याद कर लिया। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दे पे आते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से जो रिलेटेड एरिया है उसके ऊपर हम लोग यहां पर काम करते हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, आप सबको कॉर्ड पता है? जिन बच्चों को पता कॉर्ड क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्ड का मतलब होता है, मान के चलो मेरे पास ये हमारे पास ये सर्कल है, तो एक एंड से दूसरे एंड तो टच करने वाला लाइन को कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। ये भी क्या हमारे पास? कॉर्ड हो गया। ये भी क्या हमारे पास? कॉर्ड हो गया। तो जो डायमीटर वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, नोट करके लिख लो सारे, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये क्या बन गया, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है? कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। बात समझ आ गई? हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, सारी बात सुनते चलो ध्यान से। जो सर्कल होता है ना हमारे पास, वो आर्क से मिलके बनता है। आर्क से मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से ये एक आर्क हो गया, ठीक है, फिर एक ये आर्क हो गया, ठीक है, फिर एक ये आर्क हो गया। तो ये जो पार्ट है ना, अगर मैं तोड़ दिया, मतलब मैंने यहां से ये तोड़ दिया, तो मैं पूछूं बताओ ये क्या है? ये चीज क्या है? इसे हम बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। तो सर्कल जो है वो आर्क से मिलके बनता है, ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी, आइए इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे पे, ठीक है, जो हमें सीखना था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर के उसमें आते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है, समझो। तो आइए पहले एक सर्कल बनाते हैं सुंदर सा। तो मान लो मैंने एक ये सर्कल, इस तरीके से एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ओके। अब जो है ये सर्कल मैं बना चुका हूं, है ना, और मान के चलते हैं ये इसका सेंटर है, ये जो है इसका सेंटर है, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास दो रेडियस हैं, एक रेडियस मान लो ये है, ठीक है, और एक रेडियस मान लो मेरे पास ये है। ये दो रेडियस है, मैंने दो रेडियस को ड्रॉ करा, तो मान लो हमारे पास क्या हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, ठीक है, ये रेड सेंटर ओ हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। और ये जो दो रेडियस हैं, मान लो सेंटर में कोई ना कोई एंगल तो बन रहा होगा भाई, सिंपल था, अगर दो लाइन जुड़ रही तो एंगल तो होगा। तो मान लो एंगल जो हमारे पास वो थीटा, कितना रखा है? थीटा हमारे पास एंगल हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जब मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है, जब मैंने क्या करा, एक रेडियस ये बनाया, एक रेडियस ये बनाया, ठीक है, और ये हमारे पास आर्क हो गया, तो हम बोलेंगे कि एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। तो ये तो रेडियस है और ये इसका करस्पॉन्डिंग आर्क कहलाता है। तो एरिया एनक्लोज्ड, ध्यान सुनना, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द रेडियस, है ना, द रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग सेक्टर बोल देते हैं। तो सेक्टर क्या है? कोई पूछो व्हाट इज सेक्टर, तो हम बोल रहे हैं सेक्टर इज द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियस, है ना, एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोल देते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये सेक्टर निकल के आता है, मतलब ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये सेक्टर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी सेक्टर है, ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है। अब सेक्टर को रीड कैसे करते हैं वो भी समझने वाली बात है। इस पॉइंट को मैंने मान लो सी नाम दे दिया, ठीक है, तो हम बोलेंगे सेक्टर का नाम क्या है, तो सेक्टर हो जाएगा हमारे पास यहां से ए ओ बी सी ए। क्या बोलेंगे? ए ओ बी सी ए, ये चीज ध्यान रखना, ए ओ बी सी ए। इस तरीके से हम सेक्टर का नामकरण करेंगे। अगर मान लो मैं केवल ए ओ बी बोलता, तो ए ओ बी ना ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा इस तरीके से, तो ये भी ए ओ बी ये भी रीड हो सकता है, इसलिए केवल ए ओ बी नहीं बोलेंगे, वो कंफर्म नहीं होगा कि सेक्टर की बात चल रही है, ट्राइंगल की बात चल रही है। तो बोलेंगे ए ओ बी, फिर सी से हो तो हम ए की तरफ गए, तो ए ओ बी सी ए इज द सेक्टर, ठीक है। अब देखो ये भी सेक्टर, ये भी हमारे पास क्या है? सेक्टर है। क्यों भाई? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ये थीटा है, तो इसके लिए ये वाला भी कोई ना कोई थीटा होगा,
है ना, ये भाई इसका थीटा है ना, और हमारे पास ये दो रेडियस है, तो ये वाला जो एरिया ऊपर वाला ये भी सेक्टर है। अब ये छोटा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है, जो सेक्टर बड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, और जो सेक्टर छोटा है उसे हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर हम लोग यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। लेकिन सर यहां पर ना आपने चीज तो बता दी, अब मेरे को तरीका हमें जानना है कि भाई कैसे हम लोग सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। ध्यान सुनना, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग यहां पर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही फेमस, मेरे को तो बहुत मस्त लगता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, ध्यान सुनना, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि जो सेक्टर है वो एक पार्ट है, एक टुकड़ा है किसका, इस पूरे सर्कल का। ठीक है, हमें पता है, ध्यान सुनना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हमारे पास होता है, वो होता है पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया मतलब क्या है, जब हमारे कंप्लीट ये पूरा लेना होता है तब, मतलब पूरा 360 डिग्री का जब एंगल बनता है तो हमारे पास पाई आर का स्क्वायर पूरे कंप्लीट सर्कल होता है। ठीक है, लेकिन हमें 360 का तो नहीं चाहिए। ध्यान सुनना, तो ये जो है ना 360 डिग्री पर जो है पाई आर का स्क्वायर एरिया बनता है। ध्यान सुनना, ठीक है। अच्छा पूछो बताओ 1 डिग्री में कितना बनेगा, हम कहेंगे भाई 1 डिग्री का एंगल बनाता है तो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, इतना हमारे पास जो है एरिया बनता है। तो अगर 1 डिग्री के लिए इतना हमारे पास एरिया है तो थीटा डिग्री कितना होना चाहिए, तो फॉर थीटा डिग्री हम बोलेंगे कितना आएगा, तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा, जो कि फाइनल आंसर आएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हम बोलेंगे वो आता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप सभी को ये फॉर्मूला आया कैसे था, ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। किस किस बच्चे को ये समझ में आ गया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे निकालना। दोबारा बताता हूं, देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर, पर एरिया ऑफ सर्कल जब एंगल आपका 360 डिग्री हो तो 1 डिग्री का कितना एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360, और अगर थीटा डिग्री हो तो भाई मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो अरेंज कर दे, एरिया ऑफ सेक्टर जो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब किस वाले सेक्टर की बात की गई है, हमारे पास थीटा ये वाला, तो ये माइनर सेक्टर की बात की गई है। कौन सा, ये हमारे पास माइनर सेक्टर की बात की गई है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर एक बात बताओ, माइनर सेक्टर का तो आपने बता दिया, अगर मेजर सेक्टर का ये एरिया निकालना तो कोई तरीका है, बिल्कुल है। तो आइए बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसकी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की। ठीक है, तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे बताओ भाई, सिंपल सी बात है, थीटा चेंज हो जाएगा, बस फॉर्मूला यही रहेगा। अब की बार थीटा ये नहीं हुआ, ये वाला एंगल होगा। ये वाला एंगल कितना है, देखो कंप्लीट पूरा का पूरा होता है 360 डिग्री, और 360 में थीटा माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे 360 माइनस में थीटा, ठीक है, अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बात समझ में मेरे ख्याल से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आ चुकी है। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर, और मेजर क्या होता है 360 में थीटा माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एंगल निकल आएगा। बाकी सारा का सारा सेम रहता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, पूरे के पूरे चैप्टर पे पूरा पूरा जब चैप्टर कर रहे होंगे, जब भी बात करें सेक्टर की तो हम माइनर सेक्टर ही लेके चलेंगे। ठीक है, जब तक जिक्र ना किया जाए, क्या बोला मैंने, अगर मान लो आपको बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, अब आपके दिमाग में भाई कौन सेक्टर, मेजर या फिर माइनर, तो पूरे चैप्टर पे अगर केवल बोला गया एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो ये अंडरस्टूड होगा कि वहां पर माइनर सेक्टर की बात चल रही है। और अगर इससे मेजर निकलवाना होगा तो ये खुद ही बोल देगा कि भाई आपको मेजर सेक्टर निकालना है और माइनर सेक्टर निकालना है, तो वो आपको खुद से यहां पर बता देगा। तो क्या सेक्टर की कहानी सभी प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ गया, बताओ, चलो रिवाइज करो मेरे साथ, अभी छोड़ो छोड़ो, रुको पॉज करो, बताओ व्हाट इज सेक्टर। तो हमें क्या बोलना है, सेक्टर इज द एरिया एनक्लोज बिटवीन टू रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, दिस इज नोन एज सेक्टर। और व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, हम बोलेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। कैसे आया, आप ड्राइव कर सकते हो, यस सर हम कर सकते हैं। टोटल एरिया पाई आर का स्क्वायर होता है 360 डिग्री पर, 1 डिग्री पर आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, तो थीटा डिग्री पर कितना आ जाएगा, पर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। तो इस तरह के सब कुछ आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। जैसे मतलब आप रात को सो रहे हो, ठीक है, मैं तो रिवाइज करेंगे सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। मान लो आज आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब आप लेटे हो रात को, ठीक है, अब सोने से पहले सब रिवाइज करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था। भाई मैंने पढ़ा था एरिया और रेडियस सर्कल पढ़ा था, उसमें सर ने बताया था कि भाई सेक्टर होता है, अच्छा सेक्टर क्या होता है, ये होता है, अच्छा उसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा फॉर्मूला ये होता है, उसमें मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन करे थे, हमने फला फला क्वेश्चन करे थे, पूरी एक्सरसाइज करी थी, उसमें इन 2 क्वेश्चन में फंसा था, कल एक बार रिवाइज मार लूंगा। तो इस तरीके से ना जब आप सोने से पहले दिमाग लगाओगे ना तो बहुत अच्छी रिविजन जो है आपकी हो जाती है। तो ये आज से आप लोग ट्राई करना, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब सेक्टर हमने सारी कहानी पढ़ ली, अब एक कहानी और बची है हमारे पास, वो सेगमेंट की बची है। तो आइए सेगमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सीधे चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब सेगमेंट थोड़ा सा
अच्छा है, ठीक है। कैलकुलेशन सेगमेंट में सेक्टर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, पर कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं लेना। घूम लो तुम इधर उधर, ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा किधर। जब सता है मैथ और साइंस का स्ट्रेस खूब सारा, तो ज्ञानी कड़ा एकमात्र सारा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया ना। मैं पानी की बोतल ढूंढ रहा हूँ, मिल गया, चलो ठीक है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करना अभी तक तुमने, चलो चलो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो अच्छा सा प्यारा सा, फिर मैं सेगमेंट बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। और पानी पीते रहा करो, नींद कम आती है। चलो अब बात करते हैं सेगमेंट की। तो फिर से सर्कल बनाते हैं सुंदर सा। तो मान लो मैंने प्यारा सा एक सर्कल बना दिया, ये रहा, ठीक है। अब सेगमेंट क्या होता है सुनेंगे ध्यान से। क्या पढ़ना हमें? सेगमेंट पढ़ना है। जिस तरीके से सेक्टर क्या होता है, एरिया एनक्लोज बिटवीन टू रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज नॉट अ सेक्टर। वैसे सेगमेंट का मतलब क्या होता है? एरिया एनक्लोज बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब मान लो मैंने कोई कॉर्ड खींच दिया, ये मेरे पास कोई कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड का नाम दिया मैंने ए बी, क्या नाम दिया? ए बी नाम दिया। और मान लो सेंटर जो इसका ओ सेंटर, ये सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क हमारे पास क्या है, मान लो सी पॉइंट है, ठीक है। तो कॉर्ड ये हो गया और करस्पॉन्डिंग आर्क ये हो गया। तो ये जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। अब ये ऊपर भी क्या है भाई? ये भी कॉर्ड है और ये करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में ये भी सेगमेंट है ना। तो ये बड़ा सेगमेंट है, तो क्या नाम देंगे बोलो? समझ गए होंगे। इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट बोलेंगे। और अगर छोटा है तो हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट हम लोग बोल देंगे। क्लियर तक? तो वही वाली कहानी है पिछली बार की तरह, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट हमारे पास निकल के आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि सर बात तो समझ में आ गई है, अब एरिया कैसे निकाले? व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? ध्यान सुनना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ये कौन सा फिगर है भाई? हमने सर्कल समझा है, रेक्टेंगल पता है, स्क्वायर पता है, बहुत सारी चीज पता है, लेकिन ये चपटी सकला क्या है भाई? हमें नहीं पता, इसका एरिया हमें निकालना नहीं आता। तो इस केस में हम क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे जोड़ दो फटाफट से, ठीक है। और इसको इससे जोड़ दो, जोड़ दिया आपने, ठीक है। ध्यान सुनो, इसका नाम क्या था? ओ था। अब मैं पूछूं, बताओ, अगर मान लो एंगल में रखना थीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या? ओ ए रेडियस है, ओ बी क्या रेडियस है? अच्छा अगर बताओ ओ ए सी बी ये क्या है हमारे पास? ये आपको एक सेक्टर है। क्या है ये? सेक्टर है। सेक्टर का एरिया निकालना में आता है। और ओ ए बी क्या है? ट्राइंगल है। अगर मैं सेक्टर का एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो सेगमेंट का एरिया निकल के आएगा। बोलो बोलो, क्या बोला मैंने? हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का नाम क्या होगा हमारे पास? बोलो, ओ ए सी बी, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। अब ये ट्राइंगल जो ना आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, जैसा भी ट्राइंगल ये हो सकता है। तो आपको अलग अलग के हिसाब से अलग अलग एरिया निकालना पड़ता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत क्लैरिटी निकल के आ जाएगी, पर अभी समझना है भाई, सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, माइनस में ट्राइंगल का एरिया सेपरेट करना पड़ेगा। सेक्टर एरिया क्या होता था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये होता है। और माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो कैसा निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग ट्राइंगल डिपेंड करता है कि एंगल क्या बन रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला हो जाता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो तुम्हें बताना कि सर बताओ फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये वो भी बहुत आसान है। अब बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो सबसे फास्ट हमारे पास तरीका क्या होता है? वो वैसे एक तरीका और दे रखा आर डी शर्मा में, तो वो भी आप कर सकते हो, साइन थीटा बाई 2 आर करके, तो वो भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होता है वो हम क्या करेंगे भाई? मान लो अगर मेरे पास ये निकल गया, मान लो मैंने ये निकाल लिया, तो सर्कल का एरिया निकालना बहुत आसान है। अगर मैं सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को घटा दूं तो मेरा देखो ये पूरा मेजर सेगमेंट ये पूरा निकल आएगा, पूरा का पूरा निकल आएगा। क्लियर तक? हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? एरिया ऑफ सर्कल माइनस में
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हो। भाई पूरे सर्कल में से मैंने ये माइनर वाला पार्ट माइनस कर दिया तो ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गई कैसे निकालेंगे? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, बस अभी आप क्या समझते चलो। अब एक लास्ट चीज और बची है, लेंथ ऑफ एन आर्क, वो और समझ लो, उसके बाद सारा काम हमारा खत्म। फिर चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, बहुत मजा आने वाला, बहुत ही आसान चैप्टर। ठीक है, आइए समझते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क, कि किसी भी आर्क की लेंथ कैसे निकाल, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। तो मान लो हमारे पास क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, और यहां से ये, एक मिनट, ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आर्क है। तो मान लो ये ए हो गया, बी सी, ये पॉइंट ओ हो गया, और एंगल मान लो थीटा बन रहा है। तो मुझे लेंथ निकालनी है, ए बी सी की लंबाई कितनी है। मुझे क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है कि लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी सी, इसकी मुझे लंबाई निकालनी है, क्या निकल के आएगी। अब इसको कैसे ड्राइव करें, ध्यान सुनना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने सीख लिया। अगर मैं पूरा चक्कर ए से ए तक वापस आ जाऊं, पूरा कंप्लीट लेंथ कितना होता है? 2πr होता है। ध्यान सुनना, जब एंगल हमारे पास, मैं बात करूं सरकमफ्रेंस की, ठीक है, तो कंप्लीट लेंथ की बात करूं, कंप्लीट लेंथ की बात करूं, सरकमफ्रेंस की बात करूं, तो 2πr होता है। कब? जब एंगल आपका 360 डिग्री का बने, तो 360 डिग्री के लिए 2πr लंबाई होती है। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा भाई? 2πr अपॉन 360। बहुत बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जैसे पीछे क्या था, और अगर एंगल थीटा डिग्री बन रहा हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2πr अपॉन 360 और मल्टीप्लाई बाय थीटा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, ये फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पर 2πr, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब तो यार तुम लोग तो चैंपियन बन गए। अच्छा ये बताओ, कौन कौन बच्चा का फॉर्मूला भूल गया तो ड्राइव भी कर सकता है, उसको ड्राइव करना भी आ गया कि सर हम तो रटते थे, लेकिन आपने बता दिया, हम ड्राइव भी बड़े आराम से कर पाएंगे। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क का हमारे पास हिसाब किताब बन जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई है। अब ना अंदर क्वेश्चन में एक टर्म यूज होने वाला है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, या सेमी सर्कल हो गया, ये आपको टर्म्स पता होना चाहिए। तो सेमी सर्कल तो सबको पता है मेरे ख्याल से। सेमी सर्कल मतलब क्या है? सर्कल का आधा। कहने का मतलब क्या है? मान के चलो मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, तो ये जो है ना, ये तो ऊपर वाला पार्ट, ये डायमीटर मान लो, क्या है? ये डायमीटर है, ये डायमीटर, ए भी डायमीटर है। तो डायमीटर अगर खींच दें तो ऊपर वाला भाग जो है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सेमी सर्कल। क्या बन जाता है? ये तो पता है, सेमी सर्कल, सर्कल का आधा। ठीक है, अब क्वाड्रेंट भरा क्या है? अगर हम लोग सर्कल्स को 4 पार्ट में डिवाइड करें इस तरीके से, ठीक है, मैंने लाइन खींच दी, ये और ये, मतलब एंगल बीच में कितने का बन रहा है? बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरीके से, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। तो इसी को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट हमारे पास, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट से मिलके एक सर्कल बनता है, 2 सेमी सर्कल से मिलके एक सर्कल बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो 1/4 हिस्सा, तो पूरे सर्कल का एरिया निकालो, उसका 4 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल के आ जाता है। तो सारी बात पता चल गई। सेक्टर क्या होता है भाई? 2 रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एंगल हो, जो एरिया होता है उसे सेक्टर बोलते हैं। सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग सेक्टर के बीच, करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला सीखा हमने, फिर लेंथ ऑफ एन आर्क सीखा, फिर सेमी सर्कल क्या होता है और क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने सीख ली है। क्या आप सभी को इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे समझ में आया? यस और नो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और आराम आराम से एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मजा आने वाला। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, और हाँ, साथ साथ में मैं यहाँ पर अपनी बुक भी खोल लेता हूँ। बुक खोल इसलिए रहा हूँ आंसर चेक करने के लिए पीछे, है ना, ताकि गड़बड़ ना हो। तो ये आंसर मैं लिख के यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, और कैलकुलेशन यहाँ पर हम करें, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे कभी कभार बीच में चेक करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी रेडी है, सब रेडी है। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस। सॉल्यूशन बड़ा सुंदर सुंदर लिखना है। क्या बोला गया भाई? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। रेडियस जो है आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, ओके। एंगल थीटा कितना हमारे पास? 60 डिग्री है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। अब सेक्टर यहाँ पर माइनर मेजर की बात नहीं करेगी, जब केवल सेक्टर बोले तो अंडरस्टूड होगा माइनर की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला बताओ मेरे साथ साथ और से।
बेटा बताओ फॉर्मूला क्या था, याद है अभी? बताओ और वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला कितना था, अभी बताओ फटाफट से। क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। पाई 22/7 मर्जी है, पूरा नहीं है, इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान तरीके से करना, तो ये कट गया, 6 आ गया, 6 से 6 खत्म हो गया। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 13, 132/7। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है आप इसको छोड़ सकते हो, जरूरत नहीं इसको डिवाइड करने की। ठीक है, अगर मान लो आपके एग्जाम पे आप डिवाइड करने पे टाइम लग रहा है एंड अगर समय बचा तो डिवाइड करके अप्रोक्स आंसर निकाल सकते हो, बट आई सजेस्ट यहाँ पर छोड़ोगे तो कोई दिक्कत निकल के नहीं आने वाली, आप ऐसा भी छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी में ऐसा आंसर पीछे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। अभी मैंने पीछे आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें आर रेडियस पता होना चाहिए, पर रेडियस नहीं पता, सर्कमफ्रेंस पता है। अच्छा जी, देखो ध्यान सुनना, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? वो होता है हमारे पास 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अगर आपको रेडियस पता है तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, और अगर सर्कमफ्रेंस पता है तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर कितना दिया हुआ है? ये हमें 22 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो पाई कितना हो गया? 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई रेडियस हमें नहीं पता, निकालने जा रहे हैं 22। अब 22 से तो 22 खत्म हो गया। ठीक है, तो आर कितना आ गया? 7 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 इसके नीचे, 7/2। ये हमारे पास रेडियस निकल के आ गया। अब रेडियस पता है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्या होता है बोलेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बताओ फटाफट से। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर 7/2 है, मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, काटेंगे अब। 7 खत्म हो गया, 2 से 11 खत्म हो गया। ठीक है, तो आ गया 77/4 टू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी आंसर निकाल लिया है। ठीक है, इसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, वरना डेसिमल करना चाहो डेसिमल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को समझते चलना। ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट 3 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अगर आपने घड़ी ध्यान से देखी हो ना कभी, मतलब जो वॉल पे लटकी होती है, हम तो टाइम तो देख लेते हैं, पर एक चीज़ और नोटिस करना। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस करना, मैक्सिमम जो घड़ी हमारे पास निकल के आती है ना, उसमें मैं 1 मिनट को पहले मैंने नामकरण कर दूँ। ये हमारे पास हो गया 12। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया कितना? 6 है ना, और ये हमारे पास हो गया 3, और ये हमारे पास हो गया 9। ठीक है, घड़ी बना रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये हो गया हमारे पास 1, और ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, 3 हो गया 4, और हमारे पास हो गया 5, 6, ये हो गया 7, और ये हो गया हमारे पास 8, और ये हो गया 10, और ये हो गया 11। ध्यान सुनिए, और ये हो गया सेंटर। ठीक है, अगर आपने मिनट हैंड की सुई देखी है ना, ध्यान सुनना, तो वो ना सर्कल को टच कर रही होती है। ठीक है, सर्कल को टच कर रही होती है, मैक्सिमम वॉच में सर्कल को टच कर रही होती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तो इसने बोला है कि लेंथ जो है मिनट हैंड की वो 14 सेंटीमीटर। अब घड़ी एक सर्कल की तरह हो गया आपके लिए, और ये आपका रेडियस हो गया। तो रेडियस कितना है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर रेडियस जो है वो हमें दे रखा कितना? 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हमारे पास? रेडियस दे रखा 14 सेंटीमीटर, मतलब मिनट हैंड समझ में आ गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, 5 मिनट के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये बड़ी सुई आ जाएगी यहाँ पर। अब 1 मिनट, 5 मिनट के बाद बड़ी सुई कहाँ पर आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी। अभी 12 पे मान लो, कहाँ पर आ जाएगी? 1 पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, 1 पे आ जाएगी। तो फाइंड द एरिया स्वैप्ट है, तो यहां से ऐसे ऐसे करके मूव हुआ, तो ये कितना एरिया स्वैप्ट केस नहीं, ये वाला, ये पूरा पार्ट हमें ये निकालना, ये हमें पूरा एरिया निकालना है। अब ये क्या है? एक सेक्टर, ध्यान सुनो, ये ऐसे हुआ, ये तो 2 रेडियस और एक आर के जो एरिया एनक्लोज होता है क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बेसिकली। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है भाई थीटा अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो रेडियस तो पता, बट थीटा नहीं पता। अब मेन काम है थीटा निकालना। तो मान लो लेट्स सपोज एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा डिग्री बन रहा है। अब ध्यान सुनो, अब थीटा कैसे निकालेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, बस इसमें कुछ नहीं है। जब 60 मिनट, अभी 5 मिनट हुए तो थीटा बन रहा है। जब पूरे 60 मिनट होता है तो ये पूरे एक कंप्लीट चक्कर काटेगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, हाँ या ना? ठीक है, ओके, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? वो बनाएगी 360 बटे पर 60।
तो काटेंगे कितना आएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाते हैं घड़ी की सुई, ये तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कितने मिनट चलाइए, 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे बताओ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 30। तो 30 थीटा जो है हमारे पास 30 डिग्री निकल के आ गया। तो थीटा पता चल गया, तो भाई उसकी बात तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया स्वेप्ट कितना आएगा हमारे पास, थीटा कितना था 30 अपॉन पे 360 इंटू पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो 14 मल्टीप्लाई 14। बात समझ में आ रही है सबको, नहीं आ रही पहले बताओ मुझे यार। ये काटेंगे, इससे खत्म हो गया, 3 एकम 3 12 कट के आए, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 से काटेंगे 2 6 जा 12, ठीक है। 2 3 जा और 2 7 जा 14, 22 7 जा 154 होता है। तो आगे हमारे पास कितना 154 अपॉन पे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 1 डिग्री पर जो है एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। अब मान लो अगर ये क्वेश्चन पूछता है 10 मिनट में बताओ, अच्छे का बताओ, अगर ये चीज़ ना 35 मिनट में अगर मुझे एरिया स्वेप्ट निकालना पड़ता तो उसके लिए एंगल कितना बनता, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 4, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 subtends a right angle at the center. Okay, find the area of corresponding minor segment and major sector. तो माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। अब यहाँ पर इसने खुद ही बता दें कि मेजर निकालना है, अगर नहीं बोलता सेक्टर बोलता तो माइनर लेके चल रहे होते, ठीक है। तो आइए पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा आप सभी को, ठीक है। तो ओके, तो राइट एंगल बना रहा ना, तो ये मान लो मेरे पास ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनाना, ठीक है। तो ये मान लो ये ए हो ओ बी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी है, ए बी हमारे पास क्या है, कॉर्ड है। ध्यान सुनना, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस, अब रेडियस लिखो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पास कितना आएगा 10, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये भी कितना 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो पहला हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सेक्टर ए ओ बी सी ए, इस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। अभी बताया था पीछे, हाँ है ना, पीछे बताया था। चलो तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर बताओ, ए ओ बी सी ए, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सिंपल है। सेक्टर का एरिया कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब ये ट्राइंगल कैसा है, जब हमारे पास एंगल 90 का बने राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो थीटा कितना हमारे पास 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 लेना इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है, बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, ठीक। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, माइनस से 50 निकल के आ गया, ठीक है। अब 3.14 को 100 से करेंगे तो जब हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो राइट साइड पे पॉइंट खिसकता है, तो 2 जीरो तो पॉइंट खत्म, तो 314/4 माइनस में 50, काटो से कितना का 4 7 जा 28, ठीक है, बचा कितना 28, 3 बचा 34, ठीक है, 4 8 32 और बचा 2, 78.5 माइनस से 50, तो 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना, सेंटीमीटर है हाँ, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आंसर चेक करना है, बिल्कुल सही आंसर निकल के आया, ठीक है। अब बोल रहा है मेजर सेगमेंट सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है, आइए वो भी निकालते हैं हम लोग। दूसरा क्या बोला हमें, मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा बताओ, वो हमारे पास 360 माइनस थीटा अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ठीक है, सही है ना। तो 360 माइनस थीटा कितना हमारे पास 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 10 270, तो 270 अपॉन पे 360 इंटू पर 314, ठीक है। कट करेंगे, कितना कट होगा देखो, और ये खत्म, 9 3 27 9 चौक 36, 3/4, इससे काटेंगे इसे तो अभी काटा 78.5 मल्टीप्लाई करो, 3 पंचे 15, 8 3 24 और 1 25,
7 या 21, 22, 23। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो 235.5 सेंटीमीटर, इसको ऐसे नीट एंड क्लीन आपके एग्जाम में आएगा, आराम से करना। कुछ बच्चे हड़बड़ी करते हैं, मैंने देखा है सेगमेंट का जब भी एरिया निकालना पड़ता ना तो दिमाग घूम जाता। सेक्टर सर बहुत आसान है, पर सेगमेंट में सर दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया निकल नहीं पाता। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका ये बेस AO बेस हो गया और OB हाइट बन गई। इसको एज्यूम करो सीधा करके, ये हाइट और ये बेस, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट 5 क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल बनना 60, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सेगमेंट। 3 चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। तो आइए बड़े आराम से यहाँ पर हम चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर मैं, उसके बाद समझाता हूँ आपको प्यार प्यार से, ठीक है। चलो डायग्राम बना दे इस तरीके से। ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बना रहा मैं, क्योंकि जगह यहाँ पर हमारे पास कम है ना, इसलिए। चलो तो ये हमारे पास कॉर्ड मान लो, ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया सेंटर। तो गया OAB, ये पॉइंट C मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है हमें। रेडियस कितना रखा है? रेडियस दे रखा हमें 21 सेंटीमीटर। तो पहला क्या निकालना है? लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला बताओ भाई फटाफट सारे। वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में। तुम लोग ध्यान सुनते हो नहीं सुनते मुझे नहीं पता, पर कौन कौन बच्चे ने ध्यान से सुना उसको याद होगा। याद करो 2πr होता है, तो थीटा अपॉन 360। तो थीटा अपॉन पे 360 इंटू 2πr ये होता है। अब थीटा कितना हमारे पास? थीटा कितना हमारे पास? 60, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई मर्जी है 22/7 इंटू R 21, ठीक है। कितना आएगा? 6 आएगा, 6, ठीक है। और 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 से खत्म 22। तो 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। 22 सेंटीमीटर निकल के चेक करूं कहाँ, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ, अगर हम सेक्टर की बात करें तो आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू πr का स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। तो 60 अपॉन पे 360, 22/7 इंटू R का स्क्वायर, 21 इंटू 21, ठीक है। ये 6 बार में कटेगा, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 11, 11 को किससे करना, ठीक है। और ध्यान सुनना, 11 मल्टीप्लाई बाय 21, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना क्या करना चाहिए? इसको ऐसे लिख दो, 21 को ऐसे लिखो और इसको जोड़ लिख दो, 2 + 1 3। ये ट्रिक होती है 11 से मल्टीप्लाई करने की। समझ में आया? नहीं आया? एक बार सुनो, किसी भी नंबर को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर को तोड़ के लिख दो, 2 के 1, और इनको जोड़ के लिख दो। जैसे मान लो 54 मल्टीप्लाई 11, तो हम क्या करेंगे? 54 ऐसे लिख दो और 5 + 4 9 आएगा। 35 को 11 से करना है तो 35 का 35 ऐसे ही आएगा, 5 से 8 आएगा। तो ये सारी ट्रिक्स मैंने डिटेल में एक वीडियो आपको सर्च करना है अभी के अभी, वो है हमारे पास कैलकुलेशन ट्रिक बाय ज्ञानी केड़ा। मैंने 1 घंटे की वीडियो बना रखी है कैलकुलेशन ट्रिक की, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। मैंने सारे जो है स्क्वायर का, डिवाइड और मल्टीप्लाई सबको ट्रिक बता रखी है आराम से, तो आप कर सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है 231 निकल के आ गया, तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है हम सबको पता है, बोलो भाई। अगर मुझे ये एरिया निकालना है, कैसे निकालूंगा? सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सेक्टर का एरिया तो पता कितना है? 231 है। अब ये भला ट्राइंगल कैसा है? ध्यान सुनना, जब भी सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बने ना तो एक खास प्रकार का ट्राइंगल बन जाता है। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसके सामने अगर मैंने इसको x मान लिया, इसके सामने एंगल भी x बन गया, ठीक है। तो x + x + 60, x प्लस में x + 60 180 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 2x = 120 और x जो है आपका कितना आ गया? 60 डिग्री निकल के आ गया। इसका मतलब अगर सेंटर में 60 डिग्री एंगल बनता है तो सब 60 60 60, और किसी ट्राइंगल पर अगर तीनों एंगल 60 का हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। तो एक नोट करो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसका फॉर्मूला होता है
√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसे याद रखना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, लिख के चलो, अगर 90 का एंगल बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगानी है, और अगर थीटा 60 डिग्री का है तो वहां पर क्या लगाना, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 इंटू साइड कितनी है, साइड आपका आर कितना 21 है, तो इंटू 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 231 माइनस में 441 √3/4, तो ये हम यहाँ पर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 की वैल्यू पुट करनी है तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, और अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं, अगर समझ में आई है तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखेंगे। बहुत अच्छे से सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, ऐसे क्वेश्चन करने से आपको सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क में अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा। हाँ, √3 लिखा होता तो पुट करते, वरना नीट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं 6, क्या बोल रहे हैं, पानी पीते हैं। नेक्स्ट 6, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सबस्टेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल कैसा बनेगा, इक्विलेटरल, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। अब यहां पर ना √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो करते हैं। तो सर्कल हम बना लेते पहले, ठीक है। और ये मान लो हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है, और ये सेंटर पे मान लो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये AOBC, ठीक है, और ये D पॉइंट वाला, ठीक है। सुनना ध्यान से, एंगल बना रहा 60 डिग्री का, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनर सेगमेंट निकालना है, तो आइए पहले निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा, तो क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, बताओ 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 बताओ, वीडियो को पॉज करके बताओ कैसे। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सेक्टर, AOBCA, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है हमारे पास, θ/360 इंटू πr का स्क्वायर। अब कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब θ 60 है, 60/360, पाई लेना 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, 15 × 15 माइनस में √3 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, तो 1/6 हो गया, 1/6 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर देखो, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 6 21, 15 3 45, 46 47 47, और 0.2 के बाद इतना आ गया इंटू पर 15, ठीक है, माइनस में 1.73225/4, ठीक है। चलो अब इसे एक काम करते हैं, मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो 47 आराम से कर लोगे ना, 47.15 से करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, छोटा कैलकुलेशन है। 0.1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, और डिवाइड बाय 6, तो 117.75, 117.75, और यहाँ कट जाएगा ना, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 5 से करना आसान है, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। माइनस में सेम यहाँ पर ये काम करेंगे, 1 पॉइंट, तुम लोगों को कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी चीज़, जब भी मैथमेटिक्स करो कभी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल तुम्हें नहीं करना है। तो ये आएगा 97.3125, ठीक है। तो माइनस करेंगे किससे, 117.75 माइनस में 97.3125, तुम्हारा आंसर आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ गया। माइनर सेगमेंट निकालना ही मुश्किल होता है, बाकी तो मेजर तो बड़ा आराम से निकाल सकते हैं कि सर्कल में से माइनर को माइनस करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आ गया, मैं केवल यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, इसको हटाओ, चलो, तो इसको मैं जो है ऊपर यहाँ पर, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग मेजर वाले, किसकी बात करते हैं सेकंड में, सेकंड में बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर की। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे? मेजर मतलब बड़ा वाला, ये वाला कैसे करेंगे? पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर, सिंपल, बहुत सिंपल है यार चैप्टर है, ठीक है। सर्कल कितना था? पाई आर का स्क्वायर माइनस में 20.4375। अब पाई कितना है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस में माइनस में 20.4375 निकल के आ गया, ठीक है। आइए जब सब मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको भी कवर कर लेते हैं। 15 इंटू 15, ठीक है, इंटू 3.14, तो 706.5 माइनस में 20.4375, ठीक है, माइनस 20.4375, तो आंसर आ गया 6, ये तो बड़ा गंदा सा आंसर सही आया, 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अब मुझे बताओ क्या क्लैरिटी निकल के आई है कि माइनर कैसे सेगमेंट कैसे निकालना है, मेजर सेगमेंट कैसे निकालना है। तो सेगमेंट जरूर याद से खेल लेना, और हाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल तुम बिल्कुल भी मत करना। मुझे तो समझाना है, एग्जाम थोड़ी देना है। तुम लोगों को एग्जाम भी देना, एग्जाम में तुम्हें खुद से करना है, मुझे खुद से नहीं करना। तो तुम लोग बाध्य हो, मैं नहीं हूँ, तो तुम्हें आगे अलग से ही कैलकुलेशन करनी है। जब भी प्रैक्टिस करो पूरी मैथमेटिक्स में, कभी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो। हाँ करने का लास्ट में आंसर चेक करने के लिए कर सकते हो, बट पहले से मल्टीप्लाई करके कभी भी आगे मत बढ़ना। नेक्स्ट 7 चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सेक्टर सेगमेंट में, उसके बाद फिर हमारे पास थोड़ा सिचुएशन प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वहां बहुत मजा आता है। तो सेक्टर सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही डेंजर, लास्ट ईयर डिलीट था बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन अगर आएगा सेगमेंट में से, सबसे ज्यादा 95% चांस होता है। देखो 3 ही एंगल आपके बनते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, और 45 ही बना सकता है, ठीक है। 60, 90 और 120, ठीक है। 60, 90, 120, तीन मोस्टली 3 पे ही क्वेश्चन बनते हैं, और इन तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है 120 डिग्री वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे मैं बताता हूँ, सुनो। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, ध्यान सुनिए, ठीक है। 120 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये हो गया AOB, ठीक है, और कॉर्ड हमारे पास है, तो कॉर्ड ही लगा लो। ओ ठीक है, ये हमारे पास कॉर्ड निकल के आ गया। रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर है, और एंगल बना रहा कितना है? 120 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये हमें निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहां पर, हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बोलेंगे भाई? इसको सी मान लो, ठीक है। तो सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सेक्टर? AOBCA माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। जब एंगल, देखो सेक्टर का एरिया निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, क्या है? θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, आसान है। पर एरिया, ट्राइंगल का एरिया भला कैसे निकाले? बहुत मुश्किल है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल, ध्यान सुनना। जब बीच में 60 डिग्री एंगल बने तो इक्विलेटरल, 90 बने तो राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू 120 का भला क्या करेंगे? तो आइए समझते हैं 120 में हम लोग क्या करेंगे। तो उसको मैं इस तरीके से तो ट्रायंगल को बाहर निकाल के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल है, मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और ये सीधा। अब इन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल ध्यान रखना, कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर है ना, क्योंकि ये देखो 12, ये भी 12 है, ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब सामने 90 डिग्री एंगल खींचते ना, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, जितना ये होगा उतना ये होता है। ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, O A और B, और इसको मतलब D मान लें, ठीक है।
अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, क्या बोलूँगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना होगा, ए बी होगा, और हाइट कितना होगा, ओ डी इसका हाइट होगा। ऐसे हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गई, ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमें बारी बारी से ये, एक तो ए बी पता होना चाहिए और ओ डी हमें कुछ पता नहीं है, और ये एंगल पूरा 120 है, तो पूरा 120 हमें नीचे है, इसको 60 डिग्री, और ये हमारे पास 60 डिग्री में ब्रेक हो जाएगा। इतना क्लियर होगा सभी को, यस और नो? स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अब ये राइट ट्रायंगल भूल जाओ, इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। हमने चैप्टर 9 में सीखा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल पता हो, एक साइड पता हो, तो हम बाकी सब निकाल सकते हैं। तो देखो ये एंगल है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये एंगल का हो गया एंगल के साथ बेस, ये बेस कहलाएगा आपका, ठीक है। अब ओडी मुझे निकालना है, तो इन ट्राइंगल ए ओ डी में काम करेंगे, ठीक है। मुझे ओडी निकालना है बी, ठीक है, और ओ ए दे रखा है एच, तो बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस, कॉस 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। ओडी कितना है नहीं पता, ओ ए कितना है 12, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, काटेंगे 6, तो ओडी जो है आपका 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर ओडी जो है हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो हाइट का काम खत्म, अब सिर्फ ए बी और निकालना है, ठीक है। तो ये मिटा दूं मैं, मिटा दूं। देखो समझ ही करता हूँ ना, बहुत मज़ा आता है। अब जो बच्चा इसको समझ रहा है ना, उसको बड़ा आनंद आ रहा होगा, अरे वाह सर मज़ा आ गया, सही। और उसको नहीं समझ आ रहा, दिक्कतें आ रही, ध्यान से नहीं देख रहा, उसको मज़ा भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ही मैं ए डी निकाल दूँ, उसका डबल कर दूंगा तो ए भी निकल के आ जाएगा। तो आगे मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ए ओ डी पे काम करेंगे, ठीक है। मुझे बी दे रखा है, ठीक है, और ये निकालना है, तो मैं बोलूँगा ए डी अपॉन पे ओ डी, ठीक है। कितना बना, ए डी क्या है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी होता है 10, 10 60 निकल के आ गया, और 10 60 √3 होता है। अब ए डी हमें नहीं पता, और ओ डी कितना है, अरे नहीं, हाँ ओ डी निकाला 6 है, और 10 60 कितना होता है, 10 60 हमारे पास होता है √3, तो ए डी जो है आपका 6 √3 निकल के आ गया। और ए डी का डबल कर देंगे तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 12 √3, तो निकल गया भाई 12 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं सब मिटा रहा हूँ, अब मैं सब मिटा रहा हूँ, ये सारी कहानी मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, सब मिटा रहा हूँ, चलो सही है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस कितना था, बेस हमारे पास ए बी इंटू हाइट कितना था ओ डी, ठीक है। थीटा कितना है 120 अपॉन 360, पाई कितना लेना है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 12 इंटू पर 12 माइनस पे हाफ इंटू बेस कितना था, बेस हमारे पास है 12 √3 इंटू हाइट कितनी है, हाइट 6 है। सिंपल है, समझ रहे हो, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 12 3 36, 3 चौक 12, 12 चौक 48, 3.14 इंटू पर 48 माइनस में 2 6 36 36 √3 कितना है 1.73, ठीक है। बस छोटा क्लिक 3.14 मल्टीप्लाई बाय 48 150.72 150.72, ठीक है, माइनस में 36 मल्टीप्लाई 1.73 62.28, ठीक है। तो 150.72 माइनस में 62.28 88.44, ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई चच्चा। जब बीच में 120 डिग्री एंगल बनेगा तो वहां पर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीच में लाइन खींचोगे, एंगल को आधा करोगे, साइड दे रखा एंगल दे रखा, बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत हवा मत बनाओ। जब भी मान के जब आगे के चैप्टर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे के चैप्टर को भूलना नहीं होता, वो भी साथ साथ में रिवाइज करने होते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़े सिचुएशन प्रॉब्लम आ जाए। मेरे को थोड़े ना बोरिंग से लगते हैं, सेक्टर सेगमेंट। अब ये थोड़े से इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें ना सिर्फ सेक्टर होता है और कुछ नहीं होता। तो आइए फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, मतलब घोड़ा बना हुआ किसी खूटे पे, खूटा बोलते हैं, एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 बाय 15 मीटर। तो एक स्क्वायर शेप हमारा फील्ड है, ये स्क्वायर वाला, ये ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो नाम तो कर दो इसका ए बी सी। तो ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर शेप फील्ड है, 90 एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 90 होते हैं सब ये, ठीक है। अब कह रहे एक रस्सी जो है 5 मीटर लंबी है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी से, ये मान लो 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है,
ठीक है, थोड़ा सा 5 मीटर ये, ठीक है, 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है। द एरिया दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है, वो एरिया निकालो जहां पर घोड़ा घास खास चर सकता है। तो देखो सिंपल, देखो इसके यहाँ पर तो भाई कोई मैदान है नहीं, यहाँ पर कोई मैदान है नहीं, और रस्सी लगी हुई है, तो खींच के क्या चल सकता है ये, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है भाई। मान लो अगर मैं ऐसे ना, ऐसे बंधा हुआ, ठीक है, और अगर खींचा हुआ है तो मेरे को मूव करना है, तो मैं सर्कुलर मूव करूँ ना, ऐसे इस तरह से मूव कर सकता हूँ मैं। अब इसके आगे नहीं जा सकता, इसके से तो घास है ही नहीं, तो मैं ये मूव करूँगा, ठीक है, तो मेरा मोशन कैसा होगा, ऐसा, ये मेरा मोशन होगा। अब मैं ये पूरा एरिया घोड़ा जो है चर सकता है, ठीक है। अब ये क्या सेक्टर और एंगल कितना बन रहा है, एंगल बना 90 डिग्री का। अब ना इसमें रेडियस कितना होगा, ध्यान सुनना, ये जो रस्सी टाइट खींची पड़ी है कितना है, 5 मीटर, तो 5 मीटर 5 मीटर, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 5 मीटर, ठीक है। तो थीटा हमारे पास निकल के आ गया 90 डिग्री, ठीक है, और रेडियस आ गया 5 मीटर, तो हमें एरिया निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिक्वायर्ड एरिया हम निकालेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 5 इंटू 5, ठीक है। ये 1/4 हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 बचे 25 निकल के आ गया, ठीक है, जो कि अगर 19.725 कुछ आता है ये, ठीक है। हाँ याद है 19.625, सॉरी एक गलत हो गया। तो ये हमारा इतना घोड़ा हमारा घास खा सकता है, इतने में घोड़ा चर सकता है, ठीक है, बढ़िया है, घोड़ा चल रहा है अपना। तो पहले वाले का आंसर निकल के आ चुका है, तो ये पहले वाले का आंसर यहाँ पर लिखता हूँ मैं 19.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो सुनते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है भाई घोड़े ने घास खाया पर पेट नहीं भरा, तो चिल्लाने लगा ही करके। तो मालिक ने क्या करा भाई, रस्सी को थोड़ी और लंबी बढ़ा दी। उन्होंने कहा भाई रस्सी ले, थोड़ा 10 मीटर रस्सी कर दी। कितनी मीटर कर दी, 10 मीटर रस्सी उसने कर दी। अब घोड़ा क्या कर सकता भाई, ऐसे 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 ऐसे, समझ लो ना मेरी भावना को, ठीक है, इतना बढ़ा दिया। तो कह रहा है कितना एरिया इंक्रीज हुआ, ये वाला एरिया, ये कितना एरिया इंक्रीज, ये हमें निकाल। अब कैसे करेंगे भाई, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो बात समझ में नहीं आई, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। तो आइए सेकंड वाला निकालते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बोलेंगे, ठीक है, इक्वल टू, इसको नाम दो ए, ये ओ था ना, नहीं ए ये डी है, तो इसको नाम दो ई नाम दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सेक्टर, ए ई सी डी ए, माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर, इसको नाम दो पी क्यू आर, तो डी पी क्यू आर, ठीक है, जो कि हम निकाल चुके हैं ये वाला एरिया, ठीक है। तो भाई निकालो, कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, आर ना बड़ा कर लो क्योंकि उसमें भी यूज हुआ था ना, माइनस 19.625, थीटा कितना 90 1/4 हो गया, पाई 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना 10 इंटू 10 माइनस 19.625, तो 314 अपॉन पे 4 माइनस पे 19.625, ठीक है। तो 78.5 आता मेरे ख्याल से, तो 314 डिवाइड बाय 4 78.5, ठीक है। तो 78.5 माइनस पे 19.625, ठीक है, माइनस पे 19.625, 58.875 58.875 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान सुनना, कितना एरिया इंक्रीज हुआ पूछा है, तो बड़ा सेक्टर निकाल के मैं छोड़, कुछ बच्चे क्या करते हैं बड़े सेक्टर का एरिया निकाल के छोड़ देते हैं, तो बड़े सेक्टर में से छोटा माइनस करना है तो वो निकल के आएगा, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, ठीक है। ये ब्रूच का मतलब मेरे को समझ नहीं आया यार। ब्रूच ना मैंने सुना था शायद ना किसी कान
लड़के जो कान पे इयरिंग्स पहनते हैं ना, तो बड़े वाले गोल वाले, शायद उसको ब्रूच बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना था, किसी एक बच्चे ने बताया था, मुझे पता नहीं कंफर्म। तो ब्रूच का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, तो एक वायर है सिल्वर की लंबी सी, तो इससे ब्रूच बनाया गया, ठीक है। डायमीटर जो है कितना दे रखा है 35 mm, तो रेडियस कितना देगा अपॉन में 2 mm, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड सर्कल 10 इक्वल सेक्टर, ठीक है। ध्यान सुनना, तो मान लो मेरे पास एक ब्रूच की लंबी वायर है, तो इस वायर से पहले मैंने एक सर्कल बनाया, वायर कट कर दिया, सर्कल रेडी हो गया। फिर वायर लिए मैंने कट किया 1 डायमीटर, कट किया 2 डायमीटर, कट किया 3, तो ऐसे करके किया है मैंने 5 डायमीटर जो है यहां पर इस तरह से लगाए, जो कि 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं पूरे पूरे ब्रूच को। तो ठीक है, समझ आ गया। पहले अगर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, कितना सिल्वर वायर लगाए, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना होता हो, टोटल लेंथ ऑफ वायर। अब ध्यान सुनना, तो पहले तो यहां से ये पूरा सर्कुलर पार्ट इतना लेंथ लगा, इसे क्या बोलते हैं 2 पाई आर बोलते हैं। तो 2 पाई आर प्लस में डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर, कट किया 1 लगाया, फिर 35 कट किया 2 लगाया, तो मतलब 5 डायमीटर लगाए, तो 5d। तो 2 पाई आर, पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर कितना है 35/2 प्लस में 5 इंटू डी कितना है 35 है, ठीक है। तो 7 पंचे 35, 2 तो खत्म 110 प्लस में 7 5 25 17, ठीक है। कितना आ गया 285 मिलीमीटर। तो इतना जो है लेंथ ऑफ वायर यूज हुआ है, 285 मिलीमीटर जो है टोटल तार यूज हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन, तार से बना पहले सर्कल, फिर 5 डायमीटर लगाए हैं, तो काम खत्म हो गया। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया निकालिए। तो पहला वाला आंसर आ चुका है, यहाँ लिखता हूं मैं 285 मिलीमीटर। अब दूसरे वाले का आंसर निकालना है, तो इसको मिटा देता फटाफट से, आए हटाओ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब एंगल बनाना जरूरी है। अब देखो ध्यान से, मान लो एक वाला एंगल थीटा यहां बन रहा है, अब 10 इक्वल सेक्टर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 थीटा, सारे थीटा इंक्लूड कर दो, तो 10 थीटा मिला के 300 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एक थीटा मिलके 360/10 जो कि 36 डिग्री का एंगल, तो थीटा कितना आ गया 36 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम बोलेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होगा। तो 36/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, 20/1 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2, ठीक है। ये 10 बार में कटेगा, ठीक है। 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से काटेंगे 11 बार में, तो 30, देखो 35 को 11 से मिलाई करना है, तो 35 बीच में ऐड करो, 385/2 4, ठीक है। कट करेंगे कितना आएगा 7 नहीं 36, 4 9 36 बचा 2 25, 4 से 24 बचा 10, तो 4 2 जा 8 2 4 5 20, 96.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा काटा नहीं हुआ, ऐसे दे रखा है हमने, काट किया, ओ सॉरी नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर का स्क्वायर निकल के आएगा। अब थोड़ा सा पानी पीते हैं। एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा ना, तो सेशन को लाइक कर देना और मेरी तारीफ थोड़ी सी कर देना, अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना। नेक्स्ट 10 देखो क्या बोल रहे हैं, तुम रीड करो, मैं अब तो पानी पीता हूँ। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. एक अम्ब्रेला में 8 रीढ़ की हड्डियां हैं। ये देखो ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है, इसका रेडियस दे रखा हमें कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, 2 लगातार, 1 और 2, इसके ये वाला एरिया निकालना, 2 लगातार रिब के उसका एरिया निकालना है। तो भाई कैसे निकालते हैं, एरिया सेक्टर बन रहा है तो थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा कैसे निकालें ये चेक करते हैं। अब 8 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं, तो मान लो एक एंगल थीटा है, तो 8 थीटा मिला के 360 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो एक थीटा मिला के 360/8, तो काटो 8 चौको 45 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया हमारे पास 45 डिग्री जो है वो थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया निकल के आ गया हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 45 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22 बड़ा सा इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना हमारे पास आर 45 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। तो ये कटे कितनी बार में, 9 बार में कटता है, ठीक है, 9 बार में कटेगा ना पक्का। 360 डिवाइड बाय 8 बार में कटता, सॉरी 8 बार में, ठीक है। 2 11 2 चौके 8, ठीक है। 45 45 कितना 4 5 5 का स्क्वायर 25, 4 5 के 20 इंटू 11 2025 22275 अपॉन 728, तो 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब काटे नीट नहीं है, इसको यहीं छोड़ सकते हो, आंसर करूँ 22275 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं 11, क्या कह रहे हैं, तो अ कार हैज 2 वाइपर, एक कार पे 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल इतना, फाइंड टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ अ ब्लेड। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो ध्यान से। इस तरीके मान लो कार है, ठीक है, और हमारे पास एक मान लो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और एक मान लो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब ना क्या दौरे पड़ रहे फोन को, ठीक है। तो अब जो गाड़ी अगर मान लो साफ हो रही है तो ब्लेड जो है वो 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर का ब्लेड है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब मूव करेगा ये तो ऐसे, ठीक है, और इतना मान लो इतना मूव करेगा, ठीक है, और ये वाला भी ऐसे ही करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या बने ये भाई, सेक्टर बने, और एंगल कितना बोला इसने, एंगल बोला है 115 डिग्री, जो एंगल है बीच में ये कितना है 115 डिग्री का है। तो कितना एरिया स्वैप कर रहा, तो इस ये निकालना है, ये और ये, तो एक का निकाल लो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एरिया स्वैप्ड, एरिया, ठीक है, स्वैप बाय ब्लेड्स कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 115 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, 22 आर का स्क्वायर 25 इंटू 25, ठीक है। कट करो से, 5 से काटो, 5 दूनी 10 5 ते 15 5 7 35 5 दूनी 10, बड़ा बकवास आंसर। 7 दूनी 14 7 36 से काटो, 36 2 18 2 11, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 23 इंटू 11 इंटू 625, ठीक है। बड़ा गंदा आंसर आ रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है, सही आंसर आ रहा है 158125 अपॉन 18 इंटू 60 126। इसको ये छोड़ा हुआ, ठीक है, तुम ये छोड़ देना, कौन काटेगा इतना लंबा चौड़ा सा फालतू, ठीक है। तो ब्लेड का रेस समझाया कैसे निकालना था। नेक्स्ट चलते हैं 12 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। टू वॉन्ट शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर। अच्छा ठीक है, लाइट हाउस पता सबको, तो मान लो ये लाइट हमारे पास है, ठीक है, ये लाइट हाउस हमारे पास है। अब ये क्या करता है, ये सब मान लो समुद्र है आगे, तो यहाँ से लेकर मान लो इतना एरिया ये वॉर्न करता है इस तरीके से, इतना एरिया रेंज इसका लाइट घूमती रहती है, ठीक है। तो एंगल जो है वो बना रहा है कितना डिग्री का 80 डिग्री का, और ये दे रखा है इसको कितना 16.5 किलोमीटर का रेडियस हो गया। तो ये हमें कितना एरिया वॉर्न करता है वो निकालना है, तो सेक्टर निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना 80 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर का स्क्वायर
16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ठीक है। तो इसका आंसर जो है लिख देता हूँ मैं फटाफट से, ठीक है। आप लोगों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 80, इन्होंने आंसर ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 डिवाइड बाय 360, 189.97 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। किलोमीटर में ना रेडियस, तो किलोमीटर का स्क्वायर निकल के, मीटर सेंटीमीटर मतलब क्या देना, ठीक है। सिंपल है ना, ये वाला एरिया में निकालना था, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये में निकालना था ना, ये वाला एरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 12 क्या बोल रहा है, ध्यान सुनेंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ राउंड टेबल है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। 6 इक्वल डिजाइन दे रखे, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, लिख लूं, रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना, कह रहा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना अमाउंट है, 0.35 रुपीज है, और √3 को 1.7 यूज करना है। तो बताओ ये डिजाइन 1 2 3 4 5 6 6 डिजाइन बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। सिंपल, पहले एक डिजाइन का निकालते हैं एरिया, ठीक है। तो ये एक डिजाइन का एरिया निकाल लो मैं, ओ ए बी को सी मान लो, ठीक है। एक डिजाइन का एरिया कितना आएगा तो एरिया ऑफ वन डिजाइन इक्वल टू आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। सेक्टर एरिया कितना होता है, θ/360 पाई आर का स्क्वायर माइनस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, देखो सिंपल सी बात है, कितने बन रहे हैं यहाँ पर इक्वल, 1 2 3 4 6 6 हमारे पास सेक्टर बन रहे हैं। तो मान लो एक में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो 6 थीटा कितना आ गया, 360 डिग्री आएगा, तो एक थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और अगर सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बने तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, मतलब थीटा 60 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। और इक्वल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थीटा 60 है अपॉन 360, पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस में √3 1.7/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है हमारे पास 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। क्लियर है, समझते चलना। 6 बार में ख़त्म ये, ठीक है। 7 चौक 28, अब काट रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 6, 410.67 माइनस में 4 7 जो 20, ठीक है। क्योंकि सर इतना भी क्यों कर रहे हो जब इतना भी लगना चाहिए ना, मैंने को कैलकुलेशन करा तुम लोग के लिए। अब यार 1.7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है, 297.5 297.5, ठीक है। माइनस करूँ 410 माइनस 410.67 माइनस 297.5 113.13 113.17 सॉरी सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ देगा, ठीक है। ये एक का आया है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट फॉर 6 डिजाइन, तो 113 पॉइंट, ये तो एक का था, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक सेंटीमीटर स्क्वायर कितना था 0.35, तो 0.35, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.35 237। वही बेटे गड़बड़ हो गया रे, आंसर गलत आ रहा है। क्या गड़बड़ हुई है जरा चेक करना, जरा मैंने कोई क्या गड़बड़ कर सकता हूँ मैं। रुको 60 इंटू पर 22 इंटू पर 28 इंटू पर 28 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 7, ये तो ठीक है, ठीक है। 1.7
मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 4, 1.7 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 4, ये 333.2 आया है। 333.2 है ना, एक मिनट जाओ, 410 माइनस में 333.2, 76.8, 76.8। अब चेक करो, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 161.28। हाँ मतलब सही आ रहा है अप्रोक्स 161.3। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? पाई कितना लेना है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है आंसर में। क्या गड़बड़ करी, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गड़बड़ करी है? क्योंकि मेरे को कुछ लग तो नहीं रहा इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। अब क्या गड़बड़ करी है मैंने, मुझे नहीं पता चला यार। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 4, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 28 ठीक है, डिवाइड बाय 4, सही है। 60 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई, तुम्हें एक बार कैलकुलेटर से करना है यार, मेरे कैलकुलेटर गड़बड़ आ रही है। 60 डिवाइड बाय 7, ये ठीक है, -333.2, 70, अच्छा 77.4 आएगा माइनस कर, मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर ना वो राउंड ऑफ कर दिया था, तो राउंड ऑफ करने के बाद फिर इतना आंसर, कोई इशू नहीं है। 161.3 आ रहा है, पीछे 162 दे रखा है, बट 161.3 हमारा निकल के आया, वो जो कि मैंने यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा आंसर वो 1410.666 करके आ रहा था, मैंने 67 करके कंक्लूड कर दिया था, इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट 14, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर है। देखो ध्यान सुनना, कौन सा ये कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा अगर एंगल पी है, अगर थीटा आपके पास पी दे रखा है और रेडियस अगर आर दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब थीटा दे रखा पी अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये किस में आ रहा हमें चेक करना है, ठीक है। इसमें तो स्क्वायर इन्हें काट दो, इन दोनों से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पर भाई पी अपॉन 360 आना चाहिए, काट दो, ये सही है, क्यों 2 से कट के 360 आ जाएगा ना ये, तो पी अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा ये चैप्टर बड़े आराम तरीके से खत्म हो जाता है। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब मुझे आप बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोले सर ये चैप्टर करा दो। अब इसके बाद ना बताना मुझे कौन सा चैप्टर करना है, क्या हम इसका चैप्टर 10 करें या चैप्टर 12 करें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या फिर स्टैटिस्टिक करें या प्रोबेबिलिटी करें, जो भी आप लोग चाहोगे वही होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दूंगा, आपका जो है मान लो सितंबर के सेकंड वीक तक सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सुपर 30 वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।